अस्सलामुअलैकुम। आज हमने पढ़ना है पाकिस्तान स्टडीज़ 301 का लेक्चर नंबर 17। इसमें सिर्फ जो MCQs होंगे, क्योंकि आपके सिर्फ MCQs ही आएंगे। फाइनल टर्म की प्रिपरेशन है ये, ठीक है। इससे पहले मैंने 16 लेक्चर अपलोड कर दिए अपने चैनल पे। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डैश इज़ अ सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स एंड फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस एंड एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड लीगल अथॉरिटी। तो ये क्या चीज़ होती है? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है। टू क्वेश्चन है, इट क्लैरिफाइज द स्कोप ऑफ डैश रिलेशनशिप अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस विद इन द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। तो क्या आएगा? इट क्लैरिफाई द स्कोप ऑफ पावर। पावर की जो है ये स्कोप है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 3 क्वेश्चन, द गवर्नमेंट डैश वाज मॉडिफाइड एंड प्रोमुलगेटेड इन द न्यूली स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे कौन सा गवर्नमेंट एक्ट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, 1935। फोर्थ क्वेश्चन है, द इलेक्टेड मेंबर्स इन द 1946 इलेक्शंस मेड द डैश दैट फेस्ड ग्रीवियस सर्कमस्टांसेस। तो क्या आएगा? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 5 क्वेश्चन है, पाकिस्तान कंसिस्टेड ऑफ डैश टेरिटोरियल पार्ट, यानी कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में। एक क्या है? ईस्ट पाकिस्तान, जिसमें क्या है? विद मोर ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेस टेरिटरी बट एडमिनिस्ट्रेटिवली 1 यूनिट, 1 यूनिट है। और दूसरा क्या है? वेस्ट पाकिस्तान, जिसमें क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिवली 4 यूनिट, 4 यूनिट है, ठीक है। अब ये भी पॉइंट आपने याद रखना है कि यहाँ पे क्या है? ईस्ट पाकिस्तान में सिर्फ 1 यूनिट है और वेस्ट पाकिस्तान में 4 यूनिट्स हैं। और पाकिस्तान कितने पर डिवाइड है? 2 टेरिटोरियल पार्ट्स पर डिवाइड है, जिसका नाम है ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट वाले में 1 यूनिट है, वेस्ट वाले में 4 यूनिट है, ठीक है। उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। 6 क्वेश्चन है, डैश इज मेंट टू एकोमोडेट सच काइंड ऑफ डाइवर्सिटी मेंटेनिंग द यूनिटी ऑफ द स्टेट और कंट्री। तो ये किसकी डेफिनेशन है? फेडरलिज्म की, फेडरलिज्म, ठीक है। देयर वाज डैश इन ए वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, ठीक है। द प्रोविंसेस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान वर आल्सो डिफरेंट इन डैश पॉपुलेशन एंड साइज। जो है ना प्रोविंस यानी वेस्ट पाकिस्तान के, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं पॉपुलेशन और साइज़ के मुताबिक। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली CA फॉर्म्ड अ बेसिक प्रिंसिपल कमेटी BPC ऑन डैश कब बनी? 12 मार्च 1949 में, 12 मार्च 1949। 10 क्वेश्चन है, द प्राइमरी टास्क ऑफ दिस कमेटी वाज टू फ्रेम अ सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर द फ्यूचर डैश फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इस कमेटी का बुनियादी काम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के आइन के लिए बुनियादी असूलों का एक सेट वज़ा करना था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट रिपोर्ट ऑन, पहली रिपोर्ट यानी कब शाया हुई? 28 सितंबर 1950 में। कौन सी है फर्स्ट रिपोर्ट? BPC की, ठीक है। फर्स्ट BPC रिपोर्ट ऑन 28 सितंबर 1950। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक डैश ऑफ द पार्लियामेंट वर प्रपोज्ड 2 हाउसेज, ठीक है। इसमें कहते हैं 2 हाउसेज। द लोअर हाउस वाज टू बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डैश, किसकी बेस पे हुआ? पॉपुलेशन की बेस पे। कौन सा? लोअर हाउस। ये आपने याद रखना है पॉइंट। 2 हाउसेज थे, एक लोअर एक अपर। लोअर हाउस हुआ था पॉपुलेशन की बेस पे, अपर हाउस वाज टू बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल द प्रोविंसेस ऑफ, यानी कि पाकिस्तान, जिसका नाम पाकिस्तान था, नेमली ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध, NWFP एंड बलूचिस्तान, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा 15 क्वेश्चन, डैश पावर्स वर प्रपोज्ड फॉर द बोथ हाउसेज, यानी जो दोनों हाउसेज थे उनके लिए कितनी यानी जो है पावर थी? तो इक्वल पावर थी, दोनों के पास इक्वल जो है वो पावर्स थी। नेक्स्ट हमारे पास है 16 क्वेश्चन, नो मेंशन ऑफ डैश वाज मेड, कोई यानी नेशनल लैंग्वेज के बारे में कोई जो है बात नहीं हुई। इस रिपोर्ट में कोई बात नहीं हुई नेशनल लैंग्वेज के हवाले से, ठीक है। 17 क्वेश्चन है, ईस्ट बंगाल अपोज दिस रिपोर्ट एंड डैश विदड्रू इट, यानी कि मशरक़ी बंगाल ने इस रिपोर्ट की मुखालफत की और लियाकत अली ख़ान ने इसे वापस ले लिया, ठीक है, वापस ले लिया। नेक्स्ट हमारे पास है कि सेकंड BPC प्रेजेंटेड इट्स ए फाइनल रिपोर्ट ऑन, तो सेकंड BPC कब यानी आई? 22 दिसंबर 1952 में, यानी कि 2 साल बाद। वो पिछली कब आई थी? 1950 में, और ये वाली कब आई? 1952 में, सेकंड वाली। इसमें क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट डैश ऑफ द पार्लियामेंट विल एंजॉय द इक्वल स्टेटस एंड पावर। तो इसमें भी कितने हैं? 2 हाउसेज हैं, ठीक है।
इट प्रपोज डैश रिप्रेजेंटेशन टू ईस्ट एंड वेस्ट विंग। तो दोनों को कितना मिला, वही इक्वल हिस्सा मिला, जैसे पहले था वैसे ही अभी था, यानी कि इक्वल दोनों को हिस्सा मिला है, ठीक है। इनकी पावर जो है इन दोनों के पास इक्वल है। इस रिपोर्ट में क्या हुआ, दिस रिपोर्ट आल्सो फेस्ड रिएक्शन इन बोथ द डैश विंग्स ऑफ पाकिस्तान, विंग्स ऑफ पाकिस्तान। 22 क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी वाज नॉट अप्रिशिएटेड इन बोथ ईस्ट पाकिस्तान एंड डैश, ईस्ट पाकिस्तान एंड पंजाब, ठीक है। 23 क्वेश्चन है, डैश इमीडिएटली आफ्टर एज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंटेड अ फार्मूला टू रिजॉल्व द डेडलॉक इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग मोहम्मद अली बोगरा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि मोहम्मद अली बोगरा ने वजारत उस्मा का ओहदा संभालने के फ़ौरन बाद आइन साजी में तातुल को दूर करने का फार्मूला पेश किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 24 का, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला पाकिस्तान वुड हैव अ डैश लेजिस्लेचर, तो क्या होता है बाई कैमरल, यानी इस फार्मूले के मुताबिक पाकिस्तान में 2 ईवानों वाली मुकन्ना हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इन अपर हाउस देयर वुड बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू ईच ऑफ डैश टू ईच ऑफ 5 यूनिट, सबको यानी इक्वल जो है रिप्रेजेंटेशन मिली। इन लोअर हाउस पॉपुलेशन विल बी डैश रिप्रेजेंटेड। 27 क्वेश्चन हमारे पास, बोथ विंग्स वुड हैव इक्वल स्ट्रेंथ इन जॉइंट सेशंस ऑफ द डैश टू हाउसेज 28 क्वेश्चन, इट वाज वेलकम्ड इन बोथ पार्ट्स ऑफ द डैश तो पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। 29 क्वेश्चन में चलते हैं कि 29 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इट आल्सो सॉल्व, यानी जो पिछली वाली थी यानी जो BPC रिपोर्ट 1 थी उसमें कोई नेशनल लैंग्वेज के बारे में बात नहीं हुई थी। अब इसमें क्या है कि इट आल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल लैंग्वेज बाय सजेस्टिंग उर्दू एंड बंगाली बोथ हैज़ डैश। तो इसमें क्या किया, उर्दू और बंगाली दोनों को जो है वो नेशनल लैंग्वेज उन्होंने करार दे दिया कि दोनों लैंग्वेज हैं, उर्दू भी है और बंगाली भी है, ठीक है। 30 क्वेश्चन क्या है, 30 हमारे पास सवाल क्या है कि 1 यूनिट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान अक्टूबर 1955, अक्टूबर 1955, 1 यूनिट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन, कब इस्टेब्लिश हुआ, 14 अक्टूबर 1955। और वो वाला कि 1 यूनिट वेस्ट पाकिस्तान कब इस्टेब्लिश हुआ, अक्टूबर 1955 में, और 1 यूनिट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 14 अक्टूबर 1955 में, ठीक है। 32 क्वेश्चन है, द प्रोविंस ऑफ पंजाब सिंध NWFP एंड बलोचिस्तान वुड बी amalgamated in 1 unit to establish parity between the dash two parts of the country, 33 क्वेश्चन है, separate or joint electorate, separate electorate was adopted on the demand of Muslims in dash by the British government, तो कहेगा 1909। इलाइदा या मुश्तरका इलेक्टोरेट, इलाइदा राय दंदगान को बरतानवी हुकूमत ने 1909 में मुसलमानों के मुतालबे पर अपनाया था। नेक्स्ट है, माइनॉरिटीज़ डिड नॉट फेवर दिस आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट कब हुआ, 1957 में, याद रखना है आपने ये। जॉइंट इलेक्टोरेट वाज अडॉप्टेड फॉर ऑल पाकिस्तान बाय द डैश बाय द नेशनल असेंबली। मुस्लिम इलाइट ऑल ओवर इंडिया अडॉप्टेड उर्दू, ठीक है। इन 1948 जिन्ना डिक्लेयर्ड दैट उर्दू वुड बी द डैश नेशनल लैंग्वेज, यानी कि 1948 में जिन्ना ने डिक्लेयर किया कि उर्दू जो है वो नेशनल लैंग्वेज होगी, ठीक है, बट प्रोविंसेस कुड यूज़ देयर लैंग्वेज। नेक्स्ट है, ओपोजिशन अगेंस्ट उर्दू वाज देयर इन ईस्ट बंगाल, ओपोजिशन नहीं होगी उर्दू के ख़िलाफ़, ठीक है, कि उर्दू नहीं होगी, कहाँ पे, ईस्ट बंगाल में। लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्टेड इन ईस्ट पाकिस्तान कब हुई, फरवरी 1952। देयर वाज अ कंप्लेंट अबाउट डैश लैंग्वेज एटीट्यूड ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंटी बंगाली। 2 लैंग्वेज फार्मूला जो है अडॉप्ट कब हुआ, इन 1954 में। 2 लैंग्वेज फार्मूला वाज अडॉप्टेड इन डैश 1954। 43 क्वेश्चन है, 1973 डैश वाज अडॉप्टेड एज नेशनल असेंबली अलॉन्ग विद द सपोर्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेज। तो उर्दू जो है वो होगी, नेशनल असेंबली होगी कब, 1973 में। आगे क्या, देयर वाज अ कंसेंसस ऑफ डैश पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लिमानी निज़ाम के लिए इत्तफाक राय हुआ, ठीक है। 45 क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 क्वेश्चन है, सपोर्टर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम बिकेम डोमिनेंट आफ्टर द डैश मिलिट्री टेक ओवर 1958। सदारती निज़ाम के हामी 1958 के फ़ौजी कब्ज़े के बाद गालिब हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है,
1962 कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ डैश, कौन सा था ये? 1962 का आइन, प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन। Muslims defined their national identity with reference to Islam and its dash in its heritage। यानी कि मुसलमानों ने अपनी कौमी शनाख्त को इस्लाम और उसके वरसे के हवाले से बयान किया। There was a dash that the state will identify itself with Islam, ब्रॉड एग्रीमेंट, एक वसी मुआहदा था कि रियासत अपनी शनाख्त इस्लाम से करेगी। ठीक है। 49 क्वेश्चन हमारे पास। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रिजेक्टेड थ्योरेसी इन पाकिस्तान एंड प्रोवाइडेड द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स फॉर द डैश फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। करारदाद मकासद ने पाकिस्तान में थियोक्रेसी में को मुस्तरद कर दिया और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के आइन के बुनियादी मकासद फराहम किए। 50 क्वेश्चन है। देयर वाज एन एक्टिव डिमांड बाय रिलीजियस एलिमेंट्स फॉर डैश इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम। 51 क्वेश्चन है। फेमस डैश पॉइंट्स टू प्रोवाइड अ रिलीजियस बेस टू द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। मुस्तकबिल के आइन को मजहबी बुनियाद फराहम करने के लिए मशहूर 22 नकात दिए। ठीक है, 22 नकात। तो ये हमारे पास जो है इस लेक्चर के 51 क्वेश्चन थे। मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। कोई मसला परेशानी है तो नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो है सबसे पहले आपको शो हो सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।